हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। रहमतुल्लाह कह रहा था कि पिछले हमने वीडियो की इमरान खान लीडर है, वर्ल्ड लीडर, ये गए किसी मुल्क में, मुझे सॉरी टू से कौन सा मुल्क में गए, पीएम मोदी आई थिंक न्यू गिनी में गए, आई थिंक पेपुआ, आई थिंक न्यू गिनी कोई मुल्क है, इसका नाम है। उधर गए हैं तो वो झुक कर उसके घुटनों तक आए हैं इज्जत एहतराम के लिए। ये है इज्जत। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। 21 मई की शाम एक तस्वीर वायरल हुई। तस्वीर आई प्रशांत महासागर के आइलैंड पर बसे एक छोटे से देश पापुआ न्यू गिनी से। तस्वीर में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश के दौरे पर गया है। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी एयरपोर्ट पर पीएनजी के प्रधानमंत्री मरापे ने पीएम मोदी को पहले गले लगाया, फिर मोदी के पैर छू लिए। इस पर मोदी ने उनकी पीठ को थपथपाकर फिर से गले लगा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी 22 मई को फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन FIPIC के तीसरे समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में पैसिफिक आइलैंड के 14 देश हिस्सा लेने वाले हैं। मोदी और पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे के साथ इस सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। इसके अलावा वो मरापे के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करने वाले हैं। जेम्स मरापे साल 2019 से देश के प्रधानमंत्री हैं। पिछले साल चुनाव जीतने के बाद दोबारा पीएम चुने गए थे। मरापे देश की पांगू पार्टी के नेता हैं। साल 2007 से ही लगातार सांसद रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले 7 साल तक देश के वित्त मंत्री रहे। मरापे देश के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय हुली से आते हैं। राजनीति में आने से पहले सरकारी अधिकारी थे। 52 साल के मरापे ने पहली बार 2002 में संसदीय चुनाव लड़ा था, लेकिन भारी हिंसा के कारण उनके इलाके में चुनाव ही रद्द हो गया था। जब उपचुनाव हुआ तो मरापे हार गए। 2007 में पहली बार नेशनल अलायंस पार्टी से सांसद बने थे। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री सर माइकल सोमारे की सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे। तब मरापे सिर्फ 37 साल के थे। 3 साल बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। मरापे ने पार्टी बदल ली, पीपल्स नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 2012 के चुनाव के बाद पीटर ओ'नील की सरकार में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। वित्त मंत्री रहते हुए ही मरापे के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। देश की एंटी करप्शन बॉडी ने प्रधानमंत्री और मरापे के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद अप्रैल 2019 में मरापे को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दिया। मरापे ने पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी और पांगू पार्टी में शामिल हो गए। इस्तीफे के दौरान मरापे ने कहा था, हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो बड़े कॉर्पोरेट के हितों को बचाना चाहती है। 1 महीने बाद ही सांसदों का समर्थन हासिल कर मरापे प्रधानमंत्री बन गए। विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव के लिए संख्या बल नहीं था। प्रधानमंत्री के बाद मरापे ने कहा था कि वो 10 साल में पापुआ न्यू गिनी को दुनिया का सबसे अमीर काले ईसाइयों का देश बनाएंगे। पिछले साल संसदीय चुनाव में मरापे की पार्टी ने 36 सीटें जीती थी। छोटी पार्टियों और निर्दलीय सांसदों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनी। संसद में मरापे निर्विरोध प्रधानमंत्री चुन लिए गए। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में बसा पापुआ न्यू गिनी भाषाई आधार पर काफी विविधता वाला देश है। यहाँ 800 से ज्यादा स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। संस्कृति और भाषा की विविधता एक तरफ है, देश का पिछड़ापन एक तरफ। पापुआ न्यू गिनी की गिनती दुनिया के पिछड़े देशों में होती है। खत्म। तो मैं अक्सर वीडियो में ये कहता हूँ कि जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या उसका रिप्रेजेंटेटिव दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या सदर से मिलता है तो वो किस तरह मिलता है, ये पूरी दुनिया देखती है। और वो कैसे मिलते हैं उनकी डिस्क्राइब करती है। उनके आपस में दोस्ती, उनके आपस में मोहब्बत, उनके आपस में रिलेशंस, किन दोनों कंट्रीज के उन दोनों का लेवल पूरी दुनिया देखती कैसा मिलने का। अच्छा, पिछली वीडियो में मेरी और मतलब काफ़ी बहस हो गई। वर्ल्ड लीडर मैंने कहा था, मैंने भी कहा था, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया में जब गया था तो उधर के जो ऑस्ट्रेलियन बाशिंदे थे उन्होंने कहा था कि हम इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर मानते हैं। और रिसेंटली मेरे पास एक पॉपुलैरिटी इंडेक्स आया, उसके मुताबिक दुनिया के सबसे मशहूर लीडर नरेंद्र मोदी है। तो उस पर अपना ही कोई मंजिल बेचने लग गया था इमरान खान। तो अब वो मिले न्यू गिनी में, न्यू गिनी के आई थिंक प्रेसिडेंट से मिले या प्राइम मिनिस्टर जो भी है, उनसे मिले। इज्जत देखी, उनके पाँव तक गए हैं। ये दुनिया देख रही है, सिर्फ नहीं देख रहे, हमारे झूठे मक्कार, धोखेबाज, घटिया,
मैं क्या इनको लकब दूं, पाकिस्तानी नहीं अपने दूं। जो हम इस वक्त हमारे लीडर है ना, मैं उनसे इस बात से खुश हूँ कि वो इंडिया के सामने झुके नहीं है। हाँ, हाँ। जो भी हो गया है इंडिया के सामने झुके नहीं और ना ही झुकेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। जितने भी बगैरत चाहे हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। इनकी एक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो है। इंडिया के आगे झुकता नहीं है, इंडिया को मैं अब कुछ और वो पेश करते हैं। चलिए। और एक मिनट अभी क्या मैं इसकी अच्छा, फक्की तो बताओ, दे बताओ। फक्की को दे लूं, झुके नहीं है। अच्छा, पीएम मोदी बगैर बताए अफगानिस्तान से उड़ते हैं और आपके जो मौजूदा शहबाज शरीफ हैं उनकी नवासी को उनकी शादी पर आ जाते हैं न्योता देने। वो शहबाज- एक मिनट, वो कैसे आते हैं वो भाई उनके उस वक्त कोई पता नहीं। नहीं पता है कि अच्छा, मुझे उस पता है। वक्त उस वक्त क्या था? उस वक्त उनकी जो पोती की या वो किसी लड़की की शादी थी, तो ये किसी दूसरे मालिक में गए हुए थे मुल्क में। मुझे सिर्फ ये बता कि क्यों हुआ? क्या? तुम कहते हो कि वो झुका नहीं, क्यों बुलाया उनको? उनके भाई वो दोस्त क्या थे। उनको देने के लिए जहेज नहीं था इनके पास? नहीं तो वो जहाज देने आए थे यहाँ पर। हो सकता है। वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो तुम सकता कहते हो झुके नहीं है, तो क्या क्यों बुलाया? ये झुके थे और क्या? भाई वो उनके और यार आपस में खुदा एक- के लिए जाने दे, खुदा के लिए कोई यार वो रिएक्शन- उनके- तुम रिएक्शन करो, तुम तो अब जो हद से ज्यादा वो गुजरते, उनके जात- झूठ पर झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वो उनके जाती दोस्त थे। जाति दोस्त। हाँ, अच्छा। उनको मुल्क से कोई लेन देन नहीं अच्छा, था। क्यों झुके अगर थे? भाई वो उनके जाती दोस्त है, दोस्त एक दूसरे को बुला सकता बुला है, इनवाइट सकता कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी कोई बात उस वक्त है। तो वो भी और वजीर आजम, जिस एक बात मिनट, मिनट, वो भी वजीर आजम थे, वो भी वजीर आजम थे, समझ आई? उस वक्त वो जाती उस वक्त उनकी कोई जिंदगी नहीं थी। अच्छा, उसको तो पीएम थे। अच्छा। और वो पीएम के दौरे पर थे, पीएम को मिलने आए थे। अच्छा, और PM उनकी को मिलने बच्ची आए का थे। भाई जहेज कम पड़ गया था, जो मोदी साहब ठोकने आए थे कि लो जहेज दो अपनी बच्ची को। तो क्या देकर मैं मोदी गया है? मोदी ने क्या हमें दिया? बताना था उन्होंने, क्या? हमें बताना था कि ये जहेज दे के गए हैं। तो नहीं तो बताना तो आपके पास सबूत हो कोई। पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, एंटी वैनम आ गया। पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, पाकिस्तान के पास जहेज देने को नहीं था। नवाज शरीफ ने कहा खुदा के लिए मोदी साहब आए, मेरी बच्ची का, मेरी पोती का, नवासी का जहेज कम हो गया है, जहेज दे, हो सकता है इसलिए आया हूँ। झुके झुकते हैं। नहीं, यहाँ से वो आए तो कुछ लेकर ही गए होंगे। अब मैं अगर बोलूँ तो मेरे लिए बुरी बात है, मुझे पता है वो क्या कुछ लेकर गए हैं। क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, मगर मैं बोलूंगा तो मेरे लिए भी नहीं ठीक होगा। मुझे अच्छा। पता है क्या लेकर गए हैं। अच्छा, अच्छा, जिस तरह ये जो झुक रहा है, ये एक आम सा मुल्क है, गरीब सा मुल्क है अफ्रीका का। मुझे लगता है इस तरह का 75 years हो गए। एक मिनट, 75 years हो गए। जैसे इंडिया- 75 मेरी years बात मुझे तुम्हारी हो गई। नहीं, मेरी तुम्हारी बात नहीं, इतनी कि ना, ये नहीं, छोटा नहीं, छोटी नहीं, छोटा सा छोटी मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, छोटा छोटा सा सा नहीं है। छोटा सा क्या है? अच्छा, मेरी तुम बात एक सुनो। मिनट, एक मिनट इधर पहले बस जवाब दे दो। 75 years हो गए तुम्हें आज़ाद हुए, आप क्योंकि वज़ीर आज़म आते रहे, सदर आते रहे, मुख्तलिफ कंट्रीज का दौरा भी करते रहे, छोटे मुल्क में भी जाते रहे, कहीं भी जाते रहे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज ओपनली चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिखा दो, कोई ऐसा बादशाह दिखा दो जिसके अंदर कोई गरीब का मुल्क भी को झुका। भाई झुका नहीं है मुल्क पाकिस्तान के। अगर इकोनॉमी का ये जो हालत है ना, वो शुरू से ही ऐसे मुझे चली सिर्फ आ रही है। हाँ झुका कभी कोई ऊपर जा रही है, पाकिस्तान कभी के नीचे आगे आ को रही है। झुका, इस तरह इज्जत किसी पाकिस्तान पीएम की हुई कभी? जिस तरह इंडिया पहले मुझे सिर्फ हाँ ना में जवाब दो। नहीं, इस हाँ तरह ना में नहीं मैं दूंगा, मेरी जो मुझे बात क्लियर कर लेने दे। कल जिस तरह इंडिया पहले दूसरे ममालिक रशिया, चाइना और अमेरिका के यूएस जो पूरे यूरोप के सामने झुकता था ना, अब उसकी हालत पहले से ठीक हो गई है। अब दूसरे ममालिक देख रहे हैं कि इंडिया जो बहुत ज्यादा जो है ना ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो इस तरह वो भी कह रहे हैं कि अगर हम झुकेंगे तो हमारा भी कुछ बनेगा। देखने के बाद में जब सच यही कर रहा हूँ ना कि इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, इस वजह से वो झुके हैं, नहीं तो और उनको क्या इनसे लेन देने जी असलम भाई, इसका प्रोपेगेंडा हो ये गया। मैं तो यही कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम है जब मोदी के सामने कोई बंदा किसी भी मुल्क का या किसी कंट्री का ना पहुंच छुए उसको, अगर उसने पहुंच अब उसको बोलने दे। वजीर आजम मेरे ख्याल में ये पीएम ही है उधर का, हाँ जी, तो बड़ी हैरत वाली बात है कि अनबिलीवेबल, हाँ अनबिलीवेबल, कोई बंदा अजूबा जिसे कहते हैं। नहीं आप नहीं आप ये कह रहे मैं हैं इस बात में मैं इतना झुकना, इस तरह कर देना, वो एक मिनट पाँव तक जाना। अच्छा, ये आप वाली ये- बात, आप ये इस वाली बात बात सुन- बात। आप इस बात पे इसलिए वो बोलने दे असलम भाई, आप बोल चुके। इसने झुके की बात आपने नहीं है। आपने एक वीडियो देखी शहबाज शरीफ की जिसमें वो एक साइड पे खड़े हैं और एक चाइनी मेरे ख्याल आम रिप्रेजेंटेटिव था, तो उसने मेरे ख्याल में जो दूसरी तरफ पता नहीं पाकिस्तानी कोई था उससे सलाम लिया था, लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि ये इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुझे है। पता है। उसने सलाम तक ये है तुम्हारे PM की बात। मेरा पीएम नहीं है वो। नहीं वो पाकिस्तान का शहबाज PM शरीफ पाकिस्तान के का भी नहीं है, वो बिल्कुल है मेहमान। शहबाज शरीफ के
हाथ हिलाने पे फिर जाके उसने हैंडशेक किया उसके साथ। ये हालत है हमारे पाकिस्तान की। हाँ जी। और दूसरी तरफ आप पीएम मोदी का हाँ, हिसाब पीएम मोदी की आपने वो वीडियो नहीं देखी जो यूएन असेंबली में जाते हैं तो वहाँ पर इमरान खान से भी खिताब करते हैं और मोदी मुझे पता था तुम ये और बोलोगे, किस तरह झुकते हैं तुम्हारे बोलने से पहले मुझे पता था तुम ये हाँ, बोलोगे। तो पता ही होगा क्या ना। क्या उस एक मिनट उधर कितना झुके हैं, सिर्फ तज़ीम की। ये तस्लीम करनी होती है मुकम्मल नीचे जैसे भाई, हम मेरी बात एक मिनट का भाई सारा छोड़ दो, जैसे सारा छोड़ निमाज़ में दो, रुकू करते सारा हैं, छोड़ दो, इस तरह उन्होंने वो सारा झुके। छोड़ दो। तुम अपने कसम खाओ दीन इस्लाम की कि वो उन्होंने झुका था, वो तज़ीम नहीं की थी, वो उन अब भाई होता है ओहदे को झुकना वो नहीं, ओहदे- और यार खुदा के लिए और खुदा के लिए मान जा, क्या वो मैं मान ये जाऊं? ये तज़ीम होती मेरी बात। इतना झुकना है वो अपना बंदा जिस तरह झुका है ना, अच्छा। वो अपने खुदा के सामने आका के सामने झुकता है। मान लिया खान तुम्हारा नहीं झुका, रगड़ा लगा। हाँ तो सच रब ने एक मिनट सच की एक कसम मिनट से- एक मिनट तुम्हारे रब ने उसको कुत्तों की तरह जेल में डाला, तुम्हारे रब ने उसको जलील किया, तुम्हारे रब ने उसकी क्या क्या हालत कर दी इस पाकिस्तान में की। और मोदी आज भी देखे चमक रहा है। यही सच फर्क की है, निशानी यही है। फर्क है, यही जो फर्क दूसरे लोग है। होते हैं वो मैं उनसे- कहता हूँ जो झुकता है वो ऊपर जाता है, जो अकड़ के रखता है, खान अकड़ कर रहा था रगड़ा गया है। नहीं अकड़ कर या उसने छितर भी हाँ, लगे सच की हैं, बात की है। छितर भी लगे हैं। और सच की निशानी यही है मोदी कि- साहब यूएनओ के सामने लोगों के सामने झुके थे, वो उस कुर्सी को झुके थे, उस यूएनओ की ताजीम की थी जिसमें पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। उसकी ताजीम की, ये ताजीम करना होता है, झुकना और होता है। खान नहीं झुका ये था, ताजीम है। पाकिस्तान कहते हमारा खून नहीं झुका, छितर पड़ गए, तुम्हारे क्या रब ने मार दिए, नहीं। गरूर था उसमें। आज मोदी आज भी है, खान था, खान था, मोदी आज भी है। मिलता अच्छा, नहीं, नहीं। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।